नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं साथियों, यहाँ पर हम उसको एमसीक्यू के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं उसको भी साथ में हम यहाँ पर कवर करते हुए चलते हैं साथियों। तो आइए साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है, विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? आपके जो ऑप्शन है 20 मार्च, 22 अप्रैल, 5 मई या 8 जून। साथियों, कमेंट सेक्शन में उत्तर दें, विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है साथियों, कमेंट सेक्शन में उत्तर दें। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 20 मार्च। तो याद रखिएगा साथियों, 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2025 में नौसेना अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण किन देशों के बीच आयोजित किया गया साथियों? आपके जो ऑप्शन है, भारत और जर्मनी, भारत और फ्रांस, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया या भारत और जापान। साथियों, कमेंट सेक्शन में उत्तर दें। साथियों, कमेंट सेक्शन में उत्तर दें। साथियों, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत और फ्रांस, ठीक है। तो भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना ने 19 से 22 मार्च 2025 तक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण आयोजित किया है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल गेट्स कौन है जिन्होंने मार्च 2025 में भारत का दौरा किया है और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और परोपकारी, एक प्रसिद्ध लेखक या एक एआई शोधकर्ता। साथियों, इसका उत्तर दें कमेंट सेक्शन में। बिल गेट्स को आप सभी जानते हैं। तो साथियों, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और परोपकारी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2025 में सरकार की मंजूरी के अनुसार नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा साथियों? आपके जो ऑप्शन है, पटना बिहार, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, नामरूप असम, रांची झारखंड। साथियों, कमेंट सेक्शन में उत्तर दें। साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, नामरूप असम, ठीक है। असम में नया अमोनिया यूरिया उर्वरक संयंत्र घरेलू यूरिया उत्पादन को बढ़ाने के लिए नामरूप में एक ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा साथियों, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन शुरू किए साथियों? स्क्रीन्स। आपके जो ऑप्शन है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या उड़ीसा। साथियों, कमेंट सेक्शन में उत्तर दें। साथियों, कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें कि किस राज्य सरकार ने भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन्स की शुरुआत की है साथियों? तो साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, कर्नाटक, ठीक है। आइए इसके बारे में हम देखते हैं साथियों। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने मंगलवार को भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन की शुरुआत की है साथियों। ये पहल अखिल भारतीय गेमिंग महासंघ AIGF और इलेक्ट्रॉनिक्स IT जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से जिम्मेदार गेमिंग और डिजिटल खपत को बढ़ावा देती है साथियों। उसका उद्देश्य है संतुलित प्रौद्योगिकी उपयोग को प्रोत्साहित करके डिजिटल लत से छुड़ाना साथियों, जिनको एडिक्शन लग जाता है साथियों, ठीक है। इस पहल की घोषणा GAFX 2025 गेम्स एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स में की गई और इसमें एक समर्पित डिजिटल डिटॉक्स सेंटर वेबसाइट शामिल है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा शहर भारत के पहले पीपीपी मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का घर बन गया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है वाराणसी, नई दिल्ली, इंदौर या चेन्नई। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है इंदौर। ठीक है, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। इंदौर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला पीपीपी मॉडल ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट शुरू कर रहा है साथियों। इस प्लांट का उद्देश्य क्या है? ग्रीन वेस्ट को कोयले के विकल्प के रूप में लकड़ी के छर्रों जैसे मूल्यवान संसाधनों में बदलना है साथियों। ठीक है, इससे ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। ये प्लांट बिचौली हप्सी में 55,000 वर्ग फीट भूमि पर बनाया गया है साथियों, जो ग्रीन वेस्ट को मूल्यवान उत्पादों में बदल रहा है साथियों। यह पहल वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI को नियंत्रित करने और प्रदूषण को कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता का समर्थन करने में मदद करती है साथियों। यह परियोजना कचरा प्रबंधन, स्वच्छता और IMC के लिए राजस्व सृजन को बढ़ावा देती है, जो कचरा मुक्त शहरों के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, जोमी जनजाति मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? आपके जो ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। ऑप्शन ए है साथियों। ऑप्शन बी है नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम। ऑप्शन सी है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या ऑप्शन डी है बिहार, झारखंड या पश्चिम बंगाल। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर दें कि जोमी जनजाति मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में पाई जाती है। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम। ठीक है साथियों, इन चारों राज्यों में जोमी जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। आइए इसके बारे में हम देखते हैं साथियों। मणिपुर के चूराचांद चूराचांदपुर में हाल ही में हुई झड़पों के बाद हमार और जोमी समुदायों के नेताओं ने शांति बहाल करने पर सहमति जताई है। जोमी जनजाति एक जाति समूह है साथियों, जिसे स्थान के आधार पर चिन, मिजो, कुकी के नाम से जाना जाता है। ये मोंगोलाइट जाति के तिब्बती बर्मी समूह से संबंधित है और भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में फैले हुए हैं साथियों। भारत में वे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और असम में रहते हैं। ये कुकीश भाषा बोलते हैं साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति NWHP किस संगठन द्वारा शुरू की गई साथियों? आपके जो ऑप्शन है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI, सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA या उपरोक्त में से कोई नहीं साथियों। तो साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर दें, राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी सेंट्रल जू अथॉरिटी। ठीक है साथियों, तो इस संगठन द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति शुरू की गई है। आइए इसके बारे में हम देखते हैं। भारत सरकार वन्यजीव रोग निगरानी, अनुसंधान और निदान को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति NWHP का मसौदा तैयार कर रही है साथियों। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA ने वन्यजीव स्वास्थ्य में सुधार, जूनोटिक रोगों के प्रबंधन के लिए कार्यक्रम शुरू किए साथियों। ठीक है, NWHP राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2017 से 31 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है साथियों, और मानव, पशु, पर्यावरणीय स्वास्थ्य को एकीकृत करते हुए वन हेल्थ दृष्टिकोण का पालन करता है साथियों। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2017-31 में 103 संरक्षण कार्य, 250 परियोजनाओं, बाघ अभ्यारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों के लिए मानक रोग निगरानी प्रोटोकॉल शामिल है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? आपके जो ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क USA, वियना ऑस्ट्रिया या पेरिस फ्रांस। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर दें, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है साथियों, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के निदेशक ने भारत के बढ़ते हुए परमाणु क्षेत्र की प्रशंसा करते हुए इसे एशिया और दुनिया में सबसे गतिशील क्षेत्रों में से एक बताया साथियों। IAEA परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकी सहयोग के लिए दुनिया का शीर्ष अंतर सरकारी मंच है साथियों। ये परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित, संरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है साथियों। IAEA संयुक्त राष्ट्र UN के भीतर एक स्वायत्त स्वायत्त निकाय है साथियों, ऑटोनोमस इकाई है साथियों, और इसे शांति विकास के लिए परमाणु संगठन के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई साथियों? 1957 में। इसका जो मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में साथियों। इसमें 178 सदस्य देश है साथियों। ठीक है, यह दुरुपयोग को रोकने के लिए एक निगरानी निरीक्षण और सत्यापन के माध्यम से परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करता है साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष यान के माध्यम से नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने पृथ्वी पर वापसी की साथियों? ऑप्शन है ओरियन, क्रू ड्रैगन, स्टारशिप या एटलस। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर दें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, क्रू ड्रैगन। ठीक है, तो क्रू ड्रैगन जो अंतरिक्ष यान था साथियों, इसी के माध्यम से नासा के जो अंतरिक्ष यात्री थे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने पृथ्वी पर वापसी की साथियों। याद रखिएगा साथियों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहा भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीवी टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन किया गया है साथियों? ऑप्शन है बेंगलुरु, गुजरात, नई दिल्ली या महाराष्ट्र। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर दें कि भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली पुलिस की शिष्टाचार स्क्वाड योजना का कौन सा प्रमुख उद्देश्य है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, सड़क पर यातायात को नियंत्रित करना, महिलाओं को मानसिक शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना, अपराधियों को पकड़ना या सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा करना। तो साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर दें कि दिल्ली पुलिस की शिष्टाचार स्क्वाड योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है साथियों? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या असम। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर दें कि महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने महिषी दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा की कार्यवाही जानने के लिए सर्च इंजन लॉन्च किया है साथियों? आपके ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या महाराष्ट्र। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर दें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब राज्य सरकार द्वारा विधानसभा की कार्यवाही जानने के लिए सर्च इंजन लॉन्च किया गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस तारीख को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस मनाया गया साथियों? वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया गया साथियों, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 15 मार्च, 16 मार्च,
17 मार्च या 18 मार्च? साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर दें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी 18 मार्च। ठीक है, तो 18 मार्च को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस मनाया गया है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ से अधिक लेन देन के साथ डिजिटल भुगतान लेन देन में वृद्धि हुई है साथियों? ऑप्शन है 12,000, 15,000, 18,000 या 20,000। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर दें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी 18,000 करोड़। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है नासिक, भोपाल, नागपुर या चेन्नई। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर दें कि जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नासिक, भोपाल, नागपुर, चेन्नई। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी भोपाल। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार व्हाट्सएप ने किस उद्देश्य के लिए हाथ मिलाया साथियों? ऑप्शन है डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर खतरों को रोकना, ई गवर्नेंस की प्रक्रिया को सरल बनाना, सोशल मीडिया की निगरानी करना या डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर दें। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर दें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन है डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर खतरों को रोकना। ठीक है साथियों, तो केंद्र सरकार और व्हाट्सएप ने इस उद्देश्य से हाथ मिलाया साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है साथियों? ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्री, भारत पेट्रोलियम, टाटा पावर या अदानी पावर। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर दें कि किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी टाटा पावर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च या 22 मार्च। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 20 मार्च। तो हर साल 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है साथियों? ऑप्शन है 22वां, 23वां, 24वां या 25वां। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी 23वां। ठीक है साथियों, तो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो वरुण 2025 है साथियों, उसका 23वां संस्करण आयोजित हुआ है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है साथियों? ऑप्शन है चीन, रूस, अमेरिका या फ्रांस। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर दें। चीन, रूस, अमेरिका या फ्रांस। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर दें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए चीन। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई और बैंक ऑफ देश ने द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए साथियों। आपके जो ऑप्शन है बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश या मॉरिशस, तो कौन सी बैंक ऑफ है साथियों?
ये आपको बताना है। न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर दें कि किसने आरबीआई के साथ द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए, एमओयू साइन किया। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, मॉरिशस। ठीक है, तो आरबीआई और बैंक ऑफ मॉरिशस ने द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। साथियों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदौर में। इंदौर में भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। साथियों ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण क्या है? साथियों आपके जो ऑप्शन है, उत्पादन में कमी, मुद्रा की अधिक आपूर्ति, उच्च कर दरें या कम ब्याज दरें। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर दें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुद्रा की अधिक आपूर्ति। ठीक है, तो मुद्रास्फीति का जो प्रमुख कारण होता है साथियों, मुद्रा की अधिक आपूर्ति। ठीक है, तो साथियों आज का जो सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। आपको आज का सेशन कैसा लगा साथियों, कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों कल फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर की क्लास में।